औरंगाबाद में पिछले 7 साल से बकाये वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों ने आज डीईओ कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित शिक्षकों का कहना था कि अभी तक मात्र 4 महीने के वेतन का भुगतान किया गया है और बकाया वेतन के भुगतान की जब मांग की जाती है तब हर बार विभागीय अधिकारियों द्वारा आश्वासन देकर उन्हें टाल दिया जाता है। विभाग की इस कार्रवाई से उनके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में अब उनके पास आर पार की लड़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं बच गया है। शिक्षकों का कहना है कि न्यायालय से लेकर प्राधिकार तक से वेतन भुगतान को लेकर क्लीन चिट मिलने के बाद भी शिक्षा पदाधिकारी नियुक्ति को अवैध बताकर भुगतान पर रोक लगा रहे हैं, जबकि विभाग सभी शिक्षकों से पिछले 7 वर्षों से विद्यालय के समस्त कार्य एवं चुनाव के कार्य ले रहा है। इतना ही नहीं, कोविड-19 में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। शिक्षकों ने कहा कि सरकारी कार्य करना हो तो हम सरकारी शिक्षक हो जाते हैं और जब वेतन की मांग की जाती है तो बहाली पर सवाल खड़ा किया जाता है। यह कैसी दोरंगी नीति है। हंगामे के दौरान कई शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने पर आत्मदाह की भी घोषणा की है। वहीं ओबरा से आए एक शिक्षक ने भी विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि यदि कार्य के दौरान किसी शिक्षक की मौत हो जाएगी तो ये हमें शिक्षक मानने से भी इनकार कर सकते हैं। वहीं इस बारे में जब डीपीओ से बात की गई तब उन्होंने खुद के हाल ही में पदस्थापन का हवाला देते हुए शिक्षकों से 7 दिन का मोहलत मांगा है और कहा है कि संचिका देख लेने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद बगल की घंटी जरूर दबाएं ताकि आप हर खबर से रहें अपडेट। हम लोग का जो वेतन बंद हुआ था वो गलत दिनांक पत्रांक से वेतन बंद किए, पहला। दूसरा, जब हम लोग प्राधिकार में गए वो प्राधिकार इनको हम लोग का आदेश दिया कि इनकी नियोजन इकाई सही है, सारी बहाली सही है। हम लोग को जनवरी में आदेश मिला। जनवरी से जून तक मिथिलेश बाबू डीपीओ पेमेंट किए, 7वां वेतन फिक्सेशन किए और इसके बाद जुलाई में जब ये आए तो जुलाई से ये बंद कर दिए। क्या कारण? जबकि कोई लेटर, कोई ये नहीं है, कोई सूचना बेस सूचना की बंद किए हैं और न कोई हम पर आपत्ति है। और 10 अगस्त को इन्होंने मांगे हमसे कि आप अपना इनक्लोजर लगा कर दीजिए। सारा चीज हाईलाइटेड करके इनक्लोजर लगा कर दिया और ये 2 माह से हमको भरमा रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर डीपीओ साहब आज हम लोग को वेतन के लिए अगर हाँ या ना, ये दोनों में से किसी एक चीज का जवाब देना होगा आज ही। अगर ये फैसला ये जवाब नहीं देते हैं तो हम आज ही इसी वक्त इसी जगह पे आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ और यहीं पे करूँगी। हमारे अधिकारियों से एक विनती है और पूछना है कि अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, न्यायालय का आदेश आ गया है, तो ये वेतन क्यों नहीं कर रहे। इस कोरोना जैसे महामारी में अगर किसी शिक्षक की ड्यूटी ये लोग लगा देते हैं, उनके साथ कोई भी घटना हो जाएगी तो उनके परिवार या हमारे साथी किस दर जाएंगे, उनके बाल बच्चे बीवी का क्या होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी। अभी इलेक्शन में हम लोग का ड्यूटी लगा दिया गया है, हम लोग एक ट्रेनिंग कर चुके हैं। कल को कोई प्रोजाइडिंग बनेगा, कोई P1 बनेगा, कोई P2 बनेगा और किसी के साथ कहीं भी कोई हादसा हो जाता है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। हम लोग को तो ये शिक्षक मानते ही नहीं है, ये वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग न्यायालय गए, न्यायालय का आदेश लिया। अब न्यायालय से भी ऊपर ये लोग खुद को समझ रहे हैं। जब भी हम लोग सिंगल कोई मिलने आते हैं अभद्र व्यवहार करते हैं, अपशब्द शब्दों का यूज करते हैं। सर जांच करिए, जांच करने के लिए हम लोग तैयार है, हम लोग सब कुछ देने के लिए तैयार है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ना भागी हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बाकी क्या हो रहा है इसकी जवाबदेही हमारी तो नहीं है। हम लोग को वेतन चाहिए सर, हम लोग काम करते हैं, हम लोग को वेतन दिया जाए। वेतन के बिना हम लोग भुखमरी के हालात में आ गए। हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बाल बच्चे दर दर भटक रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, सामाजिक झेल रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। या तो हम लोग का वेतन दे या फिर हम लोग को निदान बताए कि हम लोग किसके पास जाए। न्यायालय लास्ट आदेश होता है, हम लोग न्यायालय के समक्ष गए, न्यायालय ने आदेश दिया। ये भी सारी बातों को रखे, हमने भी सारी बातों को रखा। जब न्यायालय का आदेश पारित हो चुका है तो फिर क्यों नहीं वेतन दिया रहा है। क्यों हम लोगों से कोई अधिकारी आते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं देखे हैं फाइल, हम नहीं देखे हैं फाइल। आखिर कैसे? अगर इस तरह से रहेगा तो सर हम लोग संविधान के मूल अधिकारों को भूलते हुए कोई भी कदम उठा लेंगे, क्योंकि हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग को वेतन चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। कहाँ के शिक्षक हैं? मध्य विद्यालय परसावा। कई लोग क्या कार्रवाई लोग के बीच चले, जैसा इन लोगों ने कहा कि न्यायालयीय मामले थे इसके कारण लंबित रहा। अभी वर्तमान में
कल हमको संचिका मिली है और हम 21 तक ड्यूटी में थे स्टेट की परीक्षा में। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहते थे, टाइम मिला नहीं। मिला है, हम लोगों ने इन लोगों को से अनुरोध किया है कि आप 1 सप्ताह हम मौका दीजिए, फाइल देख लेते हैं, क्योंकि हम तो नए आए हैं। और बाहर हम जुलाई में है 27 जुलाई को, और फाइल से हम अवगत हुए नहीं आए, तो अब मामला उठा है इन लोगों का। कई बार हमने आके देखा इन लोगों को, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या नया निर्णय हुआ है, क्या होना चाहिए, फिर हम कार्रवाई 1 सप्ताह में करेंगे। हम लोग सर वर्ष 2013 में नियुक्त हुए थे। नियुक्ति के पश्चात 5 सितंबर 2014 को हम लोग को 4 माह का वेतन दिया गया। इसके बाद आरोप लगाकर हटाया गया। उसके बाद हम लोग 2015 में ही जिला अपीलीय प्राधिकार औरंगाबाद में गए। वहाँ फाइल करने के बाद हम लोग के पक्ष में न्यायाधीश आया, हम लोग पुनः कार्य पर बहाल हो गए। जब हम लोग काम कर लिए, काम करने के बाद 6 माह के बाद हम लोग फिर से वेतन मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो वेतन जैसे ही मांगते हैं तो इनके द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न्यायालय में अपील किया जाता है। ये यहाँ से तत्कालीन डीपीओ राज्य अपीलीय प्राधिकार गए। राज्य अपीलीय प्राधिकार में भी लगभग 1 वर्ष तक मामला चला, और वहाँ चलने के बाद फिर से 5 जनवरी 2018 को फैसला आया। हम लोग के पक्ष में ये आया कि इन लोग के बाद जो भी आपको कहना है जिला अपीलीय प्राधिकार में कहा जाए और तथा वेतन दिया जाए। पुनः हम लोग जिला अपीलीय प्राधिकार में गए, वहाँ पे साहब भी गए, दोनों पक्षों को सुना गया। सुनने के बाद फिर से 2020 में 11/6/2020, 23/6/2020 और 4/7/2020 को पुनः हम लोग सभी को नियुक्ति की तिथि से जितना भी वेतन होता है सबका वेतन देने का न्याय निर्णय हुआ है। अब न्याय निर्णय के बाद भी यहाँ पे टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है सर। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आर्थिक रूप से हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि कहिए मत भुखमरी के कगार पे हैं। और इस कोरोना जैसे महामारी में भी हमारी ड्यूटी लगती है, चुनाव कार्य में भी हमारी ड्यूटी लगती है, परीक्षा ड्यूटी में भी हम लोग काम करते हैं, निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, विधि सम्मत जो भी कार्य दिया जाता है सारा कार्य करने के लिए हम शिक्षक हैं। लेकिन जैसे ही वेतन मांगते हैं इनका रवैया पलट जाता है। आखिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बावजूद भी कि काम के अधिकार पे ये जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है काम करने के बदले वेतन पाने का, उसको भी क्यों आखिर नहीं माना जा रहा है सर। न्यायालय का अनुपालन करना इनका काम है, ये नहीं कर रहे हैं। क्या सर अधिकारी अब न्यायालय से भी ऊपर हो गए हैं? अगर सरकार इन अफसर को नहीं देखेगी तो क्या होगा? अगर न्यायालय को बंद करना है तो बंद कर दें, या फिर सरकारी अफसरों को समझाएं कि न्यायाधीश का पालन करें। कामेश्वर कुमार मदनपुर प्रखंड से आया और मदनपुर प्रखंड का 2013 का मामला। सभी विभिन्न विद्यालय में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और 7 सालों से हम लोग को वेतन नहीं मिल पा रहा। कोर्ट के न्याय भी मिल चुका हम लोग को, 3 बार न्याय मिल चुका हम लोग को। उसके बावजूद भी अधिकारी कहते हैं कि हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? जांच के नाम पर हम लोग को बरलाया जा रहा है। हम लोग के समाज से इतनी भुखमरी हो गई है, हम लोग के साथ साथ परिवार, बाल बच्चे सब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। अब हम लोग आगे एकदम एक कदम ही नहीं चल सकते, ऐसी स्थिति हम लोग सामने उत्पन्न हो गई है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो पदाधिकारी DPO साहब कहते हैं, DO साहब कहते हैं कि हमको 1 हफ्ता टाइम दीजिए, 2 हफ्ता टाइम दीजिए। जब भी आए यही टाइम मांगे हम लोग से। हम लोगों ने समय भी दिया, उसके बावजूद हम लोग आतुर होकर के आज हम लोग DPO साहब के पास आए हुए हैं कि हम लोग को पेमेंट हम लोग देंगे। जांच के आलोक में ही आप लोग न्यायालय में न गए थे? जी। न्यायालय का क्या आदेश आया? न्यायालय का आदेश आया कि जो आपने काम किया है जांचोपरांत कुछ खारिज कर दिया गया। उसके बाद हम लोग को आदेश दिया गया पेमेंट करने का, 1 महीने का समय दिया गया। ये आदेश कब आया था? 11/6/2020 11/6/2020 को आया। इसके बाद 23/6/2020